नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और इंडिया का लंबे समय से स्टैंड ऑफ चल रहा है। बहुत सी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और अभी भी ऐसी न्यूज़ आती रहती हैं। तो ऐसे में दोनों देशों का कंपैरिजन होना लाजमी है। और दोस्तों, जब भी हम इंडियन एयरफोर्स का चाइनीज़ एयरफोर्स से कंपैरिजन करते हैं तो इसमें इंडियन एयरफोर्स कहीं ना कहीं चाइनीज़ एयरफोर्स से हैवी दिखाई देती है, मजबूत दिखाई देती है। और इसके पीछे कारण ये है कि इंडियन एयरफोर्स का एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। उसने जिस तरह के युद्ध के अंदर हिस्सा लिया है, चाइना ने नहीं लिया है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडियन फाइटर जेट की वैरायटी है, जितने तरह के उसके पास एयरक्राफ्ट हैं और साथ ही उनकी ओरिजिनलिटी है, जबकि चाइना के पास लगभग रशियन फाइटर जेट की कॉपीज ही हैं। बेशक उसके पास संख्या में ज़्यादा फाइटर जेट हों, लेकिन इन सभी मामलों को अगर देखा जाए तो वह इंडियन एयरफोर्स से पीछे ही दिखाई देती है। और दोस्तों, अभी इंडिया के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा, जो कि पूरी तरह से एक अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है, उसने चाइना के J-10 अटैक हेलीकॉप्टर को पीछे छोड़ दिया है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया के नए एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा है कि ईस्टर्न लद्दाख के अंदर हमारी 116 हेलीकॉप्टर यूनिट को इक्विप किया जाएगा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा के साथ में, जो इसका मार्क 4 वर्जन है। और साथ ही ये भी कहा है कि पिछले साल से ही हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, जब गलवान के अंदर हमारी झड़प हुई थी चाइना के साथ में। और लद्दाख एरिया के अंदर ये हेलीकॉप्टर अपने आप को प्रूव भी कर चुका है, इसीलिए इसे अब डिप्लॉय किया जा रहा है, इसकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने अपना Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर को डिप्लॉय कर दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। इससे पहले दोस्तों, इसके अंदर जो WZ-9 टर्बोशाफ्ट इंजन था, उसके अंदर बहुत सी कमियां थी, जिसकी वजह से ये मैक्सिमम पेलोड लेके नहीं जा सकता था। इस कमी को चाइनीज़ एयरफोर्स अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन दोस्तों, अब भी यह पूरी तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, यानी कि जो मिनिमम लोड माना जा रहा था कि ये कैरी कर लेगा, उसे भी परफॉर्म करने में ये फेल हो चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी की, तो वो इसकी केवल 35% या इससे कम ही है, यानी कि 100 में से 35 हेलीकॉप्टर ही एक समय पे अवेलेबल हो सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम चाइनीज़ इस एरिया को देखें जो लद्दाख के साथ में लगता है, वहाँ पर अगर मौसम के हिसाब से और इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर सारी चीज़ें काउंट की जाए तो वैसे ही वहाँ पर अवेलेबिलिटी पुअर रहती है। और इस हेलीकॉप्टर के अंदर अगर कमी आ रही है तो आप सोच सकते हैं कि इससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और इवन दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ने भी इस हेलीकॉप्टर को रिजेक्ट कर दिया था जब उसे नए अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने थे। हालांकि उसने तुर्की के T-129 गनशिप को सिलेक्ट किया था, लेकिन वो भी उसे अभी तक मिल नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की के ऊपर S-400 खरीदने की वजह से प्रतिबंध लगा दिया, जिसकी वजह से उसमें अमेरिकन इंजन जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिया जा सकता, या फिर हम कहें कि तुर्की एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। और चाइना ने लद्दाख के साथ लगने वाले बॉर्डर के अंदर अपने इन 3 Z-10 हेलीकॉप्टर को इंटरनल ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया था, लेकिन इन ट्रायल के अंदर वह पूरी तरह से फेल रहा है और जो इससे रिक्वायरमेंट थी वो नहीं पूरी हो रही। इवन ये अपना सर्विसेबिलिटी लेवल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा। और दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर को रशिया और चाइना की कंपनी ने मिलकर बनाया है। जो कामोव डिजाइन ब्यूरो है रशिया का, उसने इस हेलीकॉप्टर के अंदर मदद की है, स्पेशली अगर बात करें इसके एंटी टैंक वारफेयर के अंदर। लेकिन फिर भी ये हेलीकॉप्टर फेल है। और अब सुनने में आ रहा है चाइना एक यूरोपियन कंपनी के साथ में मिलके इसके नए इंजन के ऊपर काम कर रहा है, ताकि इसके हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर परफॉर्मेंस में सुधार आ सके। लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और दोस्तों, इसके अलावा बात करें इंडिया के रुद्रा हेलीकॉप्टर की, तो इसने हमारे शक्ति इंजन के साथ में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर, और ये इस एरिया के अंदर काम करने के लिए एकदम उपयुक्त है। वहीं बात करें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, तो इसने अभी लिमिटेड नंबर में ही सर्विस में एंट्री की है, ये अभी आना बाकी है, जो हमारा एक प्रॉपर अटैक हेलीकॉप्टर होगा। लेकिन इसके भी जो ट्रायल हुए हैं इस एरिया के अंदर, वो बहुत ही सही रहे हैं और पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन देने वाले हैं। जल्द ही इन्हें भी कर लिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।